एक व्यक्ति पथरीले इलाके में एक नदी के किनारे अपना रास्ता भटक जाता है। वो व्यक्ति डरा हुआ सहमा हुआ नदी के किनारे किनारे यहाँ से निकलना चाहता है, लेकिन रात को इससे ढोलक की आवाज सुनाई देती है। ये ढोलक की आवाज को सुन रहा था, लेकिन बिना कुछ कहे सामने की तरफ बढ़ता जाता है। तभी दोस्तों इसे पथरीली जगह पर पत्थरों पर उल्टे हाथ और पैर छपते हुए नजर आते हैं, मानो किसी रेत में छप रहे हों। इससे भी भयानक इसके साथ तब होता है जब इसका भाई इसे आवाज लगाता है नदी की दूसरी तरफ से, यानी इसका बड़ा भाई। ये सोचता है मेरा भाई यहाँ पर कैसे आया। ये जब उस भाई की तरफ देखता है तो इसके दिल घबराने लगता है। ये घबराहट में कांपने लगता है और कांपते हुए नदी के ही किनारे बेहोश होकर गिर जाता है। वहां पर जो इसने देखा था इसको वो परेशान कर जाता है और ये व्यक्ति 22 दिन के अंदर इस दुनिया से चला जाता है। यहाँ इसने क्या देखा था? क्या कोई डरावनी चीज थी? पत्थरों पर निशान कैसे निशान बन सकते हैं? दोस्तों जब मैं ये घटना आपको बताऊंगी तो आप हैरान और दुखी हो जाओगे। चलिए आज अपनी लाइट ऑफ कीजिए, लाइट ऑफ करके इस घटना का आनंद लीजिए। सच्ची स्टोरी आप लोगों के सामने रख रही हूँ, कुछ तथ्य ऐसे रखूंगी जिससे आपको यकीन होगा। यहाँ पर सच्ची स्टोरी है। लाइट बंद करके, सर्दियों की बात है, कंबल के अंदर अपनी इस पूरी कहानी को सुनना। इस घटना को जब सुनोगे डर ना लग जाए तो मुझे बताना। आपको इस पूरी घटना को जानना है, आखिरकार उस व्यक्ति ने क्या देखा और ऐसा क्या देख लिया जिसे देखने के बाद वो 22-23 दिन में इस दुनिया से चला जाता है। कौन थी वो शक्ति, कौन था वो साया जो उसे पत्थरों पर ऐसे निशान दे रहा था? आपको हमारे साथ उत्तराखंड चलना होगा। उत्तराखंड की यहाँ पिंडर नदी के पास चलना होगा, जो अब बिल्कुल सुरक्षित है, बहुत अच्छी जगह है और घूमने योग्य है, बहुत प्यारी नदी है। ऊपरी सतह पर आपको चलना होगा। यहाँ पर एक मुसाफिर भटक जाता है। दोस्तों यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ा मसान रहता है। अब आप कहोगे मसान क्या होता है? मसान उन लोगों को कहा जाता है जिनकी अकाल मृत्यु होती है या बिना वजह बीमारी के वो इस दुनिया से चले जाते हैं जवान अवस्था में। उत्तराखंड की तरफ उन्हें मसान कहा जाता है। अब यहाँ पर मसानों के बारे में जिक्र था। किसी एक व्यक्ति को मसान कहना सही नहीं रहेगा। यहाँ पर इनका एक समूह है, उसे मसान कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर मसान होता है। अब वो मसान कौन था, कौन बना था, यानी एक समूह होता है, एक की कहानी हम आपको बता रहे हैं। उसका बड़ा भाई उसकी देखरेख करता है। बीमारी के चलते वो इस दुनिया से चला जाता है और वो और उसका भाई मसान बन जाते हैं, क्योंकि रहस्यमय तरीके से ये दोनों भाई यहाँ पर भगवान को प्यारे हो जाते हैं। अब भगवान को तो प्यारे नहीं हुए थे, मसान बन चुके थे। अब मैं सीधा सीधा कहानी पर आती हूँ। जो ये मुसाफिर होता है, यहाँ पर जो पिंडर नदी होती है, इस नदी के किनारे किनारे चलता है। कहते हैं मसान पशुओं को, जानवरों को, इंसानों को, सभी को हानि पहुंचा सकते हैं। अब यहाँ पर ये इस नदी के किनारे किनारे चलता है। दोस्तों जो मुसाफिर होता है उसे पीछे से ढोलक की आवाज आती है। सर्दियों की रात थी, पानी की आवाज कानों में साफ साफ नजर आ रही थी, सुनाई दे रही थी। यहाँ पर मौसम में धुंध छा जाती है। अब उसे वो बातें याद आ जाती हैं कि कभी भी ऐसी जगह पर, क्योंकि वो वहीं का था, कि ऐसी जगह पर क्या क्या सावधानी बरतनी है। यहाँ पर वो देखता है कि उसके पीछे से ढोलक की आवाज आ रही है, तो उसे महसूस हो जाता है, वो भांप लेता है मेरे पीछे मसान चल रहा है। वो उस ढोलक की आवाज पर ध्यान नहीं देता है, उससे विपरीत दिशा में चलने लगता है। तभी देखता है एक अजीब सी आवाज उसके कानों में पड़ती है और जो पत्थर होते हैं, पत्थरों पर उल्टे हाथ पांव छप रहे हैं। ये व्यक्ति घबरा जाता है, कांपने लगता है, उन निशानों को पैरों से कुचल कर रौंदते हुए आगे बढ़ता है। तीसरी बात इसके साथ होती है, इसका भाई इससे सुनाई देता है, जो नदी की दूसरी तरफ से बोल रहा है। कह रहा है भाई मुझे बचा लो ना, मेरे पास आ जाओ ना। इसे पता था इस घटना के बारे में, ये उस भाई पर भी ध्यान नहीं देता है। ये
ढोलक की विपरीत दिशा में भागता है और ये बहुत भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो मसान पीछा नहीं छोड़ता है। ये आगे आगे दौड़ रहा है, मसान पीछे पीछे चल रहा है। जब ढोलक की आवाज करीब आ जाती है तो ये अपनी आंखें बंद करके, जो ये व्यक्ति होता है मुसाफिर, एकदम स्तंग खड़ा रह जाता है। पीछे से कहते हैं कि अगर मसान ने आपको 3 बार बुलाया, अगर आपने पीछे मुड़ के देख लिया तो आपको बचाने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये मुसाफिर जब उसकी पीठ को मसान 3 बार थपथपाता है, भैया भैया भैया, यहाँ पर ये जो होता है, ये व्यक्ति अपने आप को रोक नहीं पाता है। पीछे फिरकर जब ये देखता है तो देखता है कि वो मसान इसकी आत्मा को, इसकी रूह को लेने के लिए वहां पर तैयार खड़ा रहता है। ये घबराकर भागने लगता है, मसान हंसने लगता है, ढोलक की तान जोर से बजने लगती है और कहता है, अब तुम मेरे हो। मसान इस व्यक्ति की आत्मा को लेकर जाता है और इस व्यक्ति की आंखें खुलती हैं एक खंडर पड़े हुए घर में। यानी मसान ने इसको अपने काबू में कर लिया था। सुबह की किरणें होती हैं, किरणों के साथ कुछ लोग इसे देखते हैं। इस व्यक्ति को उठाकर घरों में ले जाया जाता है। जब इस व्यक्ति की जांच पड़ताल की जाती है तो बहुत तांत्रिकों को बुलाया जाता है। सब कहते हैं कि इसको तो मसान ले गया, ये अब जीवित नहीं बचेगा। यहाँ पर लोगों के अंदर खलबली मच जाती है, लेकिन ये बीच बीच में जागता और बहुत जोर जोर से चिल्लाता, मुझे बचाओ, मैं अंधेरों में खो रहा हूँ, मुझे कोई तो बचाओ, मेरी तबीयत खराब हो रही है। ये इस तरह की बातें करता है और बेहोशी में चला जाता है। आंखें एक जगह स्थिर हो जाती हैं, पलकें झपकती नहीं हैं। 7 दिन तक बिना पलके झपकाए ये ऐसे ही पड़ा रहता है। गांव वालों को पता था ये नहीं बचेगा। दोस्तों, यहाँ पर कहते हैं जब किसी के साथ ऐसी घटना होती है तो जो मसान होता है वो उसकी रूह को अपने काबू में कर कर यहाँ से ले जाता है, अपने साथ ले जाता है, अपने उस भाई की जगह पर। दोस्तों, यहाँ पर ये व्यक्ति 22 दिन में इस दुनिया से भगवान को प्यारा हो जाता है। इसकी आत्मा इसके शरीर में वापस नहीं लौटती है। इस व्यक्ति का क्रियाक्रम कर दिया जाता है। लेकिन अब आप कहोगे कि हमने तो ऐसी कोई घटना नहीं सुनी। मैं आपको बताऊं, ये घटना बहुत पुरानी है। इस घटना के बाद आप समझते हो, अल्मोड़ा से 10 किलोमीटर गोलू देवता का मंदिर है। अल्मोड़ा से 10 किलोमीटर दूर यानी उत्तराखंड में अब गोलू देवता का मंदिर क्यों बना है? क्योंकि जब मसानों ने अपना साया पूरे गांव वालों पर या इधर उधर सभी जगह फैलाया तो गोलू देवता अपनी शक्ति से इनसे युद्ध करते हैं, इनको परास्त करते हैं, अपने काबू में करते हैं। और आपको बताऊं, गोलू देवता को इसी वजह से पूजा जाता है। बताइए मेरे भाई, कौन कौन हो उत्तराखंड से और किस किस को ये जानकारी है कि गोलू देवता को क्यों पूजा जाता है? गोलू देवता के मंदिर पर आपको बहुत सारी घंटियां लटकी हुई नजर आएंगी। उन घंटियों में अर्जियां होती हैं। अर्जियां चिट्ठी लिखकर भेजी जाती हैं और फिर उनका आभार प्रकट किया जाता है घंटी लटकाकर, क्योंकि गोलू देवता न्याय के देवता हैं। कहते हैं जब गोलू भगवान ने इन मसानों को काबू में किया था तो इन्हें न्याय का काम सौंप दिया गया था और इन्हें गोलू देवता की सेना के रूप में वहां के लोग, जो उत्तराखंड के लोग हैं, वो देखते हैं और कहते हैं कि जो मसान होते हैं वो गोलू देवता की सेना में हैं। वो पापी लोगों को ही सता सकते हैं, अच्छे लोगों को वो नहीं सता सकते। ये एक धार्मिक कहानी वहां पर बनी हुई है। दोस्तों, मैंने आप लोगों के सामने ये घटना रखी है जहां पर आप सोच कर देखिए, रात के वक्त आप किसी नदी के किनारे हो और उस नदी पर ये सब कुछ हलचल हो, आपके पीछे कोई चल रहा हो और उस चलने वाली की आहट आपको सुनाई दे रही हो, वो आपको आवाज लगा रहा हो, तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। गोलू भगवान ने सभी मसानों को काबू में किया अपनी सेना में और इनसे कहा गया, सख्त इनको कहा गया कि उन्हीं लोगों को तुम परेशान कर सकते हो जो बुरे कर्म करते हैं।
अच्छे लोगों को तुम नहीं परेशान कर सकते। दोस्तों, मैं एक जानकारी लेकर आप लोगों के सामने इस घटना को रख रही हूँ। हालांकि इस घटना की तर्क या कुछ और भी निकल सकती हैं, क्योंकि ये बातें एक कहते हैं ना कि हमारी आस्था से जुड़ी हुई हैं, तो किसी की भी आस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं है। लेकिन जो मैंने जाना वो मैंने आप लोगों के सामने रखा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मसान कैसा होता है, मसान के बारे में और क्या क्या आप लोग जानते हैं। मसान कितनी तबाही कर सकता है, वो बहुत शक्तिशाली, बहुत ही ज्यादा कहते हैं कि उसके अंदर बहुत ही ज्यादा शक्ति होती है और वो बहुत कुछ नुकसान कर सकता है। जब मसानों का आतंक बहुत ज्यादा फैलता है तभी तो गोलू भगवान ने अपने हाथ में बागडोर संभाली और इन सभी को काबू में किया। गोलू देवता को बहुत शिद्दत से, प्रेम से लोग पूजते हैं, बहुत मानते हैं और उनके बारे में बहुत कुछ चर्चाएं हैं। अगर आपकी कोई भी आस्था हो, यदि आप अपनी आस्था को पूरा कराना चाहते हैं तो अल्मोड़ा से 10 किलोमीटर दूर गोलू देवता का मंदिर है, जहां पर आपको बहुत सारी चिट्ठियां और बहुत सारी घंटियां लटकी हुई मिलेंगी। वहां पर आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। ये थी उस मसान की कहानी, जो मसान एक व्यक्ति को अपने साथ ले जाता है। कहते हैं मसान बहुत सारे लोगों को इसी तरह से अपने साथ लेकर जाते हैं। वो पानी के साथ साथ चलते हैं, पानी के साथ साथ तालमेल बिठाते हैं, ढोलक बजाते हैं, लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। इस तरीके से वो लोगों को डराते हैं और उनको अपने साथ ले जाते हैं। हाँ, यहाँ पर बचने का एक उपाय जो मैं आपको बताना भूल गई। अगर मसान के बुलाने पर आप नहीं रुके, यानी उसके कदमों की आहट आपको सुनाई दे रही है, ढोलक की आवाज आपको सुनाई दे रही है, अगर आप उससे विपरीत दिशा में चले या उससे दूसरी दिशा में चले तो मसान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ पर कहते हैं कि अगर मसान अगर आपको आपके भाई के रूप में बुला रहा है, उस बात को भी आप इग्नोर करें और चलते ही जाएं तो भी वो आपको अपने काबू में नहीं कर सकता। तीसरी बात यहाँ पर बताई जाती है, जब वो आपकी पीठ को थपथपाकर आपका भाई बनकर बुलाता है तो आपको उस वक्त भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, तब भी आप बच सकते हैं। चौथी बात, किसी भी क्रिया पर प्रतिक्रिया ना दें, चुपचाप अपनी दिशा चुने और उस दिशा में दौड़ लगाएं जितना आपसे भागा जाए। कहते हैं उसके बाद जब आपकी आंखें खुलती हैं, अगर आप अपने घर में जगते हो तो आप सही सलामत हो, आप ठीक ठाक हो, आपकी आत्मा को मसान नहीं लेकर गया है। अगर आप एक खंडर पड़े हुए घर में जगते हो, आपकी आंखें खुलती हैं और आप कहते हो ओ ये तो मेरा सपना था, ये बुरा सपना था, तो समझ लीजिएगा आप बंदी बन चुके हो और आपको मसान ले जा चुका है। दोस्तों, यहाँ पर इस घटना के बारे में इतना ही मैं जानती थी, आप लोगों को बताया। ये सच्ची घटना है, कहते हैं बहुत पुराने समय की ये घटना है। गोलू देवता को इसीलिए पूजा जाता है। सत सत प्रणाम करते हैं गोलू देवता को। कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छी हमें स्टोरी लगी, तभी हमने आप लोगों के सामने इस घटना को रखा है। जैसी भी आपकी राय हो, क्या राय रखते हो मसान के बारे में, वो भी अपनी बात हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजना। यहाँ पर हमारी एक माँ है ज्योति श्रीवास्तव, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी माँ, कैसी हो आप। शरयू बाला बहुत प्यारी बहन है। आशा गुप्ता बहुत बहुत धन्यवाद। बबीता रानी बहुत अच्छी बहन है। खुशी सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। रमन जी बहुत बहुत धन्यवाद। निर्मल सैनी बहुत अच्छे भाई हैं। कृष्णा बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन बहन मेरी बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। नीरज वर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। लूना राम मोदी बहुत अच्छे भाई हैं। सुरेंद्र कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। बबीता सिंह दिल्ली से बहुत प्यारी बहन है। मीनू मिश्रा बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुरेश सोनी बड़े भाई हैं। मिष्टी सोनी मेरी भतीजी है। हिमांशु सोनी मेरा भतीजा है। भाई आप नजर नहीं आते हो, कहाँ पर हो। दिलीप कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। राजा राम भाई कैसे हो। लखविंदर सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर ललिता यादव मेरी माँ जो हरियाणा से मुझे देखती हैं। भूप सिंह भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। सीमा अरोड़ा दिल्ली से बहुत प्यारी बहन है, बहुत प्यार करती हैं और बहुत स्नेह दिखाती हैं। धर्मेंद्र यादव बहुत बहुत धन्यवाद। हर्षित शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। शकुंतला बहन कैसी हो। कमलेश बिष्ट बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णा आचार्य बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना दुबे बहुत प्यारी बहन है। तारा देवी दिल्ली से जिनके घर में शादी है। योग माया साहू बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रू यादव बहुत अच्छे भाई हैं। सुरेंद्र पाल कौर जो कि मुझे विदेश से देखती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी बहन। केवी ज्यादा राजकोट बहुत अच्छे भाई हैं। अलीगढ़ यूपी से धर्मेंद्र कुमार यादव बहुत बहुत धन्यवाद। मधु उपमन माँ कैसी हो। बबीता रानी बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद पाटिल बहुत बहुत धन्यवाद। संध्या
महेंद्रगढ़ से बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू चौधरी मेरी बहुत प्यारी बहन है। सीमा जो मेरी बहन लखनऊ से है, बड़ी बहन है, थोड़ी व्यस्त रहती है, बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू बहन भी बहुत अच्छी बहन है। यश कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। कविता शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। हीरा कुमारी बहुत अच्छे भाई हैं। शकुंतला बहुत बहुत धन्यवाद। योग माया शाहू बहुत अच्छा कमेंट करती है, मेरी प्यारी बहन है। यहाँ पर श्रद्धा शर्मा मेरी प्यारी बहन बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। सुनील सैनी बहुत बहुत धन्यवाद। बबीता सिंह तीसरी बार नाम आया है। यहाँ पर विभा कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद। विभा कुमारी बहुत अच्छी बहन है मेरी बहन। रीता देवी बहुत बहुत धन्यवाद। ललिता यादव बहुत अच्छी बहन है। पप्पी शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश नारायण बहुत अच्छे भाई हैं। सिकंदर सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी का बॉस कैसी हो प्यारी बहन। महेंद्र पनवर बहुत बहुत धन्यवाद। तुलसी शर्मा बहुत अच्छे भाई हैं। रेणु शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर सुमित्रा पौर बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी एक और माँ है जो कि सीता यादव हैं, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। सीता शर्मा मेरी बहुत प्यारी बहन है, बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। नीलेश विश्वकर्मा, थोड़ी सीता बहन बीमार रहती हैं, बहुत तकलीफ होती है, जल्दी भगवान उन्हें स्वस्थ कीजिए। नीलेश विश्वकर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवेश बहुत बहुत धन्यवाद। अंजना कुमारी बहुत अच्छी बहन है। यहाँ पर जो परिवार के सदस्य रह गए हैं वो माफ करना। मेरी एक और माँ है जो कि ऐश्वर्या माँ है। मधुप मनमा कहाँ हो आप। एक मेरी माँ है जो कि दलाल है, सीता दलाल, बहुत अच्छी कमेंट करती हैं, बहुत ही प्यारे कमेंट करती हैं। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। यशवंती माँ आपके कमेंट नहीं आ रहे हैं, कहाँ पर व्यस्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे परिवार साथ देने के लिए। अब कल हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय।